कुछ लोग अपने कारनामों से इतिहास में अपना नाम लिख देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी उपलब्धियों से इतिहास की दिशा और दशा दोनों बदल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे विजनरी इनोवेटर और एप्पल इंक के को फाउंडर स्टीव जॉब्स के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके जैसा पैशनेट एंटरप्रेन्योर धरती पर आज तक पैदा नहीं हुआ। स्टीव जॉब्स उस शख्स का नाम है जिसने एप्पल कंपनी की स्थापना करके टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी। यह स्टीव जॉब्स की मेहनत और लगन का ही कमाल है कि एप्पल आज एक फ्रूट के रूप में कम और गैजेट्स के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। एप्पल कंपनी अपने बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है और उसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करना कई लोगों के लिए एक सपना होता है। आज की डेट में एप्पल दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनियों में से एक है, जिसका नेटवर्थ $300 बिलियन से ज़्यादा है और इसका श्रेय काफ़ी हद तक स्टीव जॉब्स को जाता है। फॉर्च्यून मैगजीन ने सन 2007 में स्टीव जॉब्स को कॉर्पोरेट जगत का सबसे पावरफुल पर्सन घोषित किया था। सफलता की मिसाल बन चुके स्टीव जॉब्स आज करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी लोकप्रियता केवल अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लाखों युवा उन्हें अपना आइडियल मानते हैं। आज स्टीव जॉब्स हमारे बीच नहीं हैं। उन्होंने 5 अक्टूबर 2011 को केवल 56 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन मरने से पहले वे ऐसी बात कह गए जिसने लोगों के जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दिया। अपने आखिरी वक्त में स्टीव जॉब्स बेहद निराश और इमोशनल थे। जिंदगी भर लोगों के लिए प्रेरणा बने स्टीव जॉब्स के आखिरी शब्द भी काफी प्रेरणादायक थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक समय था जब मैं कॉर्पोरेट जगत की ऊंचाइयों को छू चुका था। लोगों की नज़र में मेरी जिंदगी सफलता की एक बड़ी मिसाल बन चुकी थी, लेकिन आज खुद को बेहद बीमार और इस बिस्तर पर पड़ा हुआ देखकर मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। पूरी जिंदगी मैंने कड़ी मेहनत की, लेकिन मैंने खुद के लिए समय निकालना जरूरी नहीं समझा। मुझे जब कामयाबी मिली तो बहुत गर्व महसूस हुआ, लेकिन आज मौत के इतने करीब पहुंचकर वह सारी उपलब्धियां फीकी लग रही है। आज मैं इस हॉस्पिटल के अंधेरे कमरे में इन मशीनों से घिरा हुआ हूँ। मैं मृत्यु के देवता को अपने बेहद करीब महसूस कर रहा हूँ। आज मेरे मन में एक ही बात आ रही है कि इंसान को जब यह लगने लगे कि उसने अपने भविष्य के लिए पर्याप्त कमाई कर ली है, तो उसे खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए। उसे और पैसा कमाने की चाहत ना रखते हुए खुद की खुशी के लिए जीना शुरू कर देना चाहिए। उसे अपनी कोई पुरानी चाहत पूरी करनी चाहिए, बचपन का कोई अधूरा शौक, जवानी की कोई अधूरी ख्वाहिश, या फिर ऐसा कुछ जो उसके दिल को सुकून दे सके। उसे किसी ऐसे इंसान के साथ वक्त बिताना चाहिए जो उसे खुशी दे सके, क्योंकि जो पैसा हम सारी जिंदगी कमाते हैं उसे हम साथ नहीं ले जा सकते। अगर हम कुछ साथ ले जा सकते हैं तो वे हैं जिंदगी की खूबसूरत यादें। वे यादें ही हमारी असली दौलत होती है, जिनके सहारे हम सुकून की मौत मर सकते हैं। वे यादें और उनसे जुड़ा प्यार ही वह चीज़ है जो करोड़ों मीलों का सफ़र करके हमारे साथ जा सकती है। जीवन के इस मोड़ पर आकर मैं बहुत कुछ महसूस कर सकता हूँ। जीवन में अगर कोई सबसे महंगी वस्तु है तो वह शायद डेथ बेड ही है, क्योंकि आप पैसा फेंक कर किसी को अपनी गाड़ी का ड्राइवर बना सकते हैं। जितनी मर्जी उतनी नौकर चाकर अपनी सेवा के लिए लगा सकते हैं, लेकिन इस डेथ बेड पर आने के बाद कोई दिल से आपको प्यार करे, आपकी सेवा करे, यह चीज़ आप पैसे से नहीं खरीद सकते। आज मैं यह कह सकता हूँ कि हम जीवन के किसी भी मोड़ पर क्यों ना हो, उसे अंत तक खूबसूरत बनाने के लिए हमें लोगों का सहारा चाहिए। पैसा हमें सब कुछ नहीं दे सकता। मेरी गुजारिश है आप सबसे कि कृपया अपने परिवार से प्यार करें, उनके साथ समय बिताएं, खुद से प्यार करें और खुद के साथ भी समय बिताएं। कामयाबी और पैसे के पीछे भागने के लिए जीवन के इस बेशकीमती खजाने को बर्बाद ना होने दें।
दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने व्यापार जगत में भले ही अपार सफलता हासिल की, भले ही बेशुमार दौलत कमाई, परंतु सफलता की इस दौड़ में वे जीवन की असली कमाई से वंचित रह गए। अपने काम में परफेक्शन को लेकर वे इतने सीरियस थे कि उन्होंने अपने हेल्थ का ख्याल रखना भी जरूरी नहीं समझा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पैनक्रिएटिक कैंसर की बीमारी हो गई। परंतु वे अपने काम को लेकर इतने पैशनेट थे कि उन्होंने अपनी बीमारी का इलाज भी ठीक से नहीं करवाया। अपने बिजी शेड्यूल की वजह से वे अपनी पत्नी और बच्चों को भी समय नहीं दे पाते थे। उन्होंने कभी भी अपने लिए या अपनी खुशियों के लिए समय नहीं निकाला। उन्होंने अपनी जिंदगी को कभी एंजॉय नहीं किया, बस सारी जिंदगी सफलता और उपलब्धि के पीछे भागते रहे। मरने से पहले उनके अफसोस भरे आखिरी शब्द यही बताते हैं कि दुनिया भर की तमाम सुख सुविधाएं और बेशुमार दौलत होते हुए भी उनके जीवन में एक खालीपन, एक अधूरापन था। उनके आखिरी शब्दों से हम सबको यही सीख मिलती है कि इंसान को केवल कामयाबी और पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है या आपके जीवन में कामयाबी और पैसा का कोई महत्व नहीं है। बेशक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने हेल्थ का, अपने रिश्तों का और अपनी खुशियों का भी ख्याल रखना चाहिए। आपको अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। उनके साथ छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना चाहिए। याद रखिए, जीवन में अपनों के साथ बिताए गए पल और छोटी छोटी खुशियां ही आपकी असली दौलत होती है, जो आखिरी पलों में आपको सुकून का एहसास कराती है। आपको जिंदगी ऐसी जीनी चाहिए कि मरते वक्त आपको इस बात का अफसोस ना रहे कि आपने जिंदगी को जी भर कर नहीं जिया। आपको जिंदगी ऐसी जीनी चाहिए कि मरते वक्त भी आपके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान हो। आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।